तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हाउ टू मेक नोट्स, यानी कि यूपीएससी मेंस में आप मेंस के लिए आप शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं। तो मैं आपको एक क्वेश्चन का शॉर्ट नोट्स दिखाऊंगा अपनी कि मैंने कैसे बनाया है। तो एक क्वेश्चन पूछा गया है पॉलिटी में 2020 में, हाल के समय में भारत और यूके की न्यायिक व्यवस्थाएं अभिसरणीय एवं अपसरणीय होती प्रतीत हो रही हैं। अभिसरणीय मतलब समान होती जा रही न्यायिक व्यवस्थाएं, और अपसरणीय मतलब अलग अलग। दोनों राष्ट्रों की न्यायिक प्रणाली के आलोक में अभिसरण तथा अपसरण के मुख्य बिंदुओं को आलोकित कीजिए। तो मैं आपको बताऊंगा कि मैंने इसका शॉर्ट नोट्स कैसे बनाया है और क्या बनाया है, मतलब कंटेंट क्या है। मैं तो ये रहा इसका शॉर्ट नोट्स, भारत और यूके की न्याय प्रणाली। तो मैं शॉर्ट नोट्स उसी प्रकार से बनाता हूँ जैसा यूपीएससी में आंसर लिखना होता है। जैसे आंसर किस फॉर्म में लिख रहे हैं, तो आंसर के लिए इंट्रो बॉडी और कंक्लूजन ये आपको जरूर लिखना है हर क्वेश्चन में, चाहे पूछा गया हो चाहे नहीं पूछा गया हो। इंट्रो बॉडी कंक्लूजन। तो जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया था, भारत और यूके की न्यायिक व्यवस्था अभिसरणीय अपसरणीय होती प्रतीत हो रही हैं। तो आपको क्या करना है कि इंट्रो में 2 पॉइंट लिख लेना कि अभिसरण क्यों हो रहा, क्योंकि भारतीय न्यायिक प्रणाली क्या होता है, ब्रिटिश शासन से हुआ है, क्योंकि भारत में ब्रिटिश शासन था, तो अभिसरण ब्रिटिश शासन की वजह से ही हो रहा है। अपसरण मतलब अलग अलग क्यों होती जा रही, क्योंकि भारत ने संविधान बनाते समय तो न्यायिक व्यवस्थाओं में भी अन्य में 2 पॉइंट लिख लिए। इसी प्रकार बॉडी में क्या आ जाएगा, क्योंकि अभिसरणीय अपसरणीय के बारे में पूछ रहा है, तो अभिसरण में 5 पॉइंट लिखने पड़ेंगे आपको, किन किन बिंदुओं पर अभिसरण हो रहा भारत की और यूके की न्याय प्रणाली में। जैसे अभिसरण हो रहा न्यायिक स्वतंत्रता, मतलब कि दोनों ही देशों की न्यायिक प्रणाली में न्यायिक स्वतंत्रता है। उच्चतर न्यायपालिका न्यायाधीश हटाना, संसद की जरूरत, मतलब यदि उच्चतर, दूसरा पॉइंट है उच्चतम न्यायपालिका रहती जो भारत में सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, और यूके में भी जो न्यायपालिका है तो उनके न्यायाधीशों को संसद के अनुमोदन के माध्यम से हटाया जा सकता। तो आप इसी प्रकार से ही बनाए, उच्चतम न्यायपालिका न्यायाधीश हटाना संसद, बस इतने शॉर्ट तरीके से। तीसरा पॉइंट है रूल ऑफ लॉ, दोनों ही देशों में रूल ऑफ लॉ है, तो ये भी अभिसरण हो गया, मतलब एक जैसी लॉ का शासन है, मतलब कानून का शासन चलता। चौथा पॉइंट है सामान्य कानून प्रणाली अपनाई जाती दोनों देशों में। न्याय के लिए निर्णय मतलब मिसाल, मतलब न्यायाधीशों के निर्णय मिसाल के तौर पर प्रयोग किए जाते। और अगला है उच्चतर न्यायपालिका में अपील का प्रावधान, मतलब इसी प्रकार से आपको 5 पॉइंट लिखना है। तो मैं पहले आपको ये बता दूं कि मैंने क्या क्या पॉइंट लिखे हैं, फिर इसके बाद मैं बताऊंगा कि मैंने ये कैसे बनाया है नोट्स। फिर अपसरण के बारे में आपको 5 पॉइंट लिखना है। जो बॉडी है क्वेश्चन की, शक्ति का पृथक्करण, यूनाइटेड किंग मतलब यूके में 12 विधि लॉर्ड्स होते हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट का काम करते, लेकिन भारत में अलग से सुप्रीम कोर्ट है, मतलब कि अंतर हो गया दोनों में, भारत और यूके की न्यायपालिका में। अपसरण और अभिसरण क्या था, समानताएं। जैसे विधि, भारत यूके में सकारात्मक विधि का अपनाई जाती, सकारात्मक विधि मतलब जो संसद को पावरफुल बनाती, भारत में सकारात्मक के साथ साथ प्राकृतिक विधि अपनाई जाती। और तीसरा पॉइंट है एकीकृत तंत्र, भारत में मतलब एकीकृत तंत्र है, त्रिस्तरीय संरचना अपनाई गई, सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट, उसके नीचे अधीनस्थ न्यायपालिका। लेकिन यूके में क्या है कि 3 होते हैं, मतलब वेल्स, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड, तीनों जगह अलग अलग प्रकार की न्यायपालिका अपनाई गई। और अगला है जजों की नियुक्ति। तो यूके में क्या होता है, जजों की नियुक्ति के लिए एक आयोग बनाया गया, स्पेशल न्यायिक नियुक्ति आयोग, जबकि भारत में एक कॉलेजियम व्यवस्था के तहत जजों की नियुक्ति की जाती। और 5वां है मूल ढांचा, मूल ढांचा को नहीं अपनाया गया, जबकि भारत में अपनाया गया है, जिसके तहत संसद संविधान पर अतिक्रमण नहीं कर सकती। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये नोट्स मैंने कैसे बनाए। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कंटेंट कहाँ से ढूंढना है इसके लिए, शॉर्ट नोट्स के लिए। एक तो आप जो सॉल्व पेपर दिए गए हैं उन्हीं में दिया गया है, कई पॉइंट दिए जाते हैं, जैसे अभिसरण के जो बिंदु दिए गए 4-5 पॉइंट, अपसरण के 4-5 पॉइंट दिए गए। दूसरा तरीका, आप गूगल से, वेबसाइट से ढूंढ सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन सी वेबसाइट इसके लिए जरूरी है। हिंदी में सर्च करना चाह रहे हैं तो हिंदी में आपको पीछे लिख दीजिए आप दृष्टि IAS, तो ये दृष्टि IAS का वेबसाइट खुल के आ जाएगी, भारत न्याय की लंबी प्रक्रिया, और यहाँ से आप कंटेंट निकाल सकते हैं अपने नोट्स के लिए। तो यदि आप इंग्लिश में सर्च करना चाह रहे हैं, जैसे इंडिया एंड यूके लीगल सिस्टम कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस, तो आप यूपीएससी लिख दें केवल पीछे यूपीएससी, तो कई वेबसाइट खुल के आ जाएंगी उस टॉपिक के संबंधित। द जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया एंड द यूके सीम्स टू बी कन्वर्जिंग एज वेल एज डाइवर्जिंग, तो एडुकेमी जी मतलब जी आगे वेबसाइट आप मोस्टली फॉलो कीजिए जी वेबसाइट, मतलब कोई भी कई वेबसाइट खुल के आ जाएंगी, IAS एक्सप्रेस, तो आपको केवल आना है यूपीएससी, और कई वेबसाइट खुल के आ जाएंगी उस टॉपिक से संबंधित, और आप उस टॉपिक से संबंधित पॉइंट निकाल लें और अपने रफ पर लिख लें और उनसे आप नोट्स बना लें।
जब आपने वेबसाइट पॉइंट लिख लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जो सॉलिड पेपर में पॉइंट दिए गए हैं वो वेबसाइट के पॉइंट एक आप कॉपी में लिख लीजिए पहले 8-10 पॉइंट्स अभिसरण मतलब अभिसरण के अपसरण के इसी प्रकार कोई भी जब आप अन्य टॉपिक पर नोट्स बना रहे हैं तो पहले रजिस्टर पर लिख लें वेबसाइट से उठा के और सॉलिड पेपर से उठा के और जो आपकी बुक है जो आप फॉलो कर रहे हैं और बस फिर जब 8-10 पॉइंट आप एक पे बना लें फिर इसके शॉर्ट नोट्स बनाए आप A4 फाइल इस तरीके के शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे जो आपके बहुत ही हेल्पफुल होंगे। फिर इसके शॉर्ट नोट्स को आप सीख लेंगे अच्छे तरीके से तो आप आंसर लिखना भी अच्छे से सीख जाएंगे और उसी